डबल और सिंगल को हम पवित्र मानते, क्योंकि गाय में सूर्य के गो किरण पीने की सूर्य केतु नाड़ी है, इसलिए गाय का दूध पवित्र, गाय का झरण पवित्र, गाय का गोबर पवित्र। मरते समय भी गाय के गोबर का लेपन है तो डबल, गाय का है तो गाय का सिंगल और डबल, मरते समय वहां छिटकाव करते। और शमशान में भी जाते हैं तो गाय के गोबर का कंडा जलाते हुए जाते, ताकि मुर्दे के जो बैक्टीरिया है वातावरण में दूसरों को तंग न करे। कितनी ऊंची हमारी संस्कृति है। तो गाय का दूध भैंस के दूध के बराबर भाव मिले, 2 रुपया ज्यादा मिले तो भी गाय का दूध लेना चाहिए। गाय पालनी चाहिए, पाल सके तो। और कोई बीमार है और बोले, ये डॉक्टर बोले कि ठीक नहीं हो सकता, उस बीमार के आगे गाय रख दो, गाय की थोड़ी बहुत खिलावे अपने हाथ से, और गाय के शरीर पे हाथ घुमाए, गाय की प्रसन्नता के वेव्स निकलेंगे उसके उंगलियों के अग्रभाग से, उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी और निरोग हो जाएगा। 6-12 महीना करे, असाध्य रोग भी मिट जाते। गठिया की बीमारी है तो ओम बम 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 जप करे 1.25 लाख शिवरात्रि के दिन, गठिया सदा के लिए गायब। वायु संबंधी बीमारी है, जिसको वायु है, गैस है, तो 1 लीटर पानी उबाले, उसमें 3 बिली पत्ते डाल दे, 1-2 काली मिर्च अथवा जरा सा अजवाइन, उबाल के 1.25 लीटर पानी करे और वो दिन में पूरा करे, पिए, वायु शांत। पित्त है, आंखें जलती है, तो 2 लीटर पानी उबाल के 1 लीटर बना ले और वो पिए, पित्त शांत हो जाएगा। कईयों को सर्दी हो जाती है तो दाहिने नाक से सांस ले, रोक के 1.25 मिनट 1.5 मिनट, फिर बाएं से छोड़ दे। ऐसा 3-4 बार करे 2 दिन, सर्दी भाग जाएगी। सर्दी है, खांसी है तो दवा लेते, फिर सर्दी में जो कफ है वो सूख जाता है, बोले आराम हो गया। आराम क्या हो गया? मुसीबत छुप गई। वो ट्यूमर बनता है, कैंसर बनता है, बाईपास सर्जरी बनता है, हार्ट अटैक बनता है। इसलिए सर्दी मिटाने के लिए अंग्रेजी दवा जहर से भी ज्यादा नुकसान करती है। जहर तो एक बार मारता है तो बार बार बीमारी का मौत देता है। कितना ऊंचा ज्ञान मिलता है। जो सत्संग कराते होंगे और सेवा करते होंगे, उनको कितना मानवता के उद्धार का पुण्य हो रहा है। खाली इतनी बात, सर्दी हो जाए तो कोई दवा नहीं लेनी है, दाहिने नाक से श्वास खींचना है अच्छी तरह, खाली पेट से, और रोकना है 1.25 मिनट से 1.5 मिनट तक, और बाहें से छोड़ना है, खाली 1-2 दिन बस। सर्दी का जो भी मसाला है, टीबी का, दमा का, सब बाहर निकल जाएगा। अभी होली की सीजन आएगी, होली आने वाली है, तो होली के दिनों में लोग रंगों से खेलते। ये होली में रंग खेलने की परंपरा हमारी भारतीय संस्कृति की है, लेकिन इसलिए बनाई थी कि इस होली के दिनों में सूर्य थोड़ा पृथ्वी के नजीक होने से हमारे शरीर पर गर्मी की असर पड़ती, कफ पिघलता है, भूख कम हो जाती और स्वभाव चिड़चिड़ा होता है। तो स्वभाव चिड़चिड़ा और कफ को और बीमारी को नियंत्रित करने वाला पलाश के फूलों के रंग से होली खेलते थे, अथवा तो दूसरे प्राकृतिक रंगों से। अंग्रेजी शासन के कारण हम पलाश के फूल भूल गए। गेंदे के फूल अथवा मेहंदी से भी रंग बनते हैं और हल्दी से भी रंग बनते हैं। तो 2010 की ऋषि प्रसाद में कौन सा रंग कैसे बनता है, जैसे आंवले का चूर्ण को लोहे के बर्तन में डाल दिया, काला रंग तैयार हो गया। लेकिन केमिकल से बना हुआ काला रंग लेड ऑक्साइड पड़ता है, जो किडनी को खराब करता है। हरा रंग जो बनता है मेहंदी से, हरा रंग तो फायदा करता है, लेकिन जो अंग्रेजी ये रंग है कॉपर सल्फेट से पड़ता है, जो आंखों में जलन, सूजन और अस्थायी दृष्टि कमजोर कर देता है। सिल्वर रंग में एल्यूमिनियम ब्रोमाइड पड़ता है, जो कैंसर पैदा करता है। अब करोड़ों रुपए का तो हम रंग खरीदे और अरबों रुपए हम बीमारी के लिए दे, गुलाम बना दिया अंग्रेजों ने। मैंने विरोध नहीं किया, मैंने पलाश के फूलों से होली खेलना चालू करा दिया और इन रंगों की पोल प्रजा को सुनाया। नीला रंग एल्यूमिनियम ब्रोमाइड पड़ता है सिल्वर रंग में, नीले रंग में प्रूशियन ब्लू पड़ता है, जो चर्म रोग देता है, खुजली आदि देता है, और लाल रंग में मर्क्यूरिक सल्फेट पड़ता है, जो त्वचा को कैंसर देता है। और जो बैंगनी रंग मिलता है बाजार में होली के दिनों में,
उसमें क्रोमियम आयोडाइड पड़ता है जो दमे की बीमारी और एलर्जी देता है। कोई भी रंग निर्दोष नहीं है। तो आप ध्यान रखना, होली के दिनों में इन रंगों से होली खेलकर दूसरों को बीमारी नहीं देना और अपने पैसे को तबाह मत करना। होली खेलना है तो पलाश के फूलों से, और समिति वाले पलाश के फूल इकट्ठे करके पैकेट बनाओ, 5-10 रुपए का एक पैकेट, नहीं तो सूरत समिति ने बनाया वो स्टॉल पर लगा दो। वो पलाश के फूल रात को भिगा दिए, सुबह उस रंग से खेलो अथवा एक दूसरे के शरीर को लगा दो। वर्ष भर रोग प्रतिकारक शक्ति रक्षा करेगी। होली के दिनों में 15 दिन, होली के बाद 15-20 दिन नमक बिना का भोजन करो, कई बीमारियां भाग जाएगी। नीम के पत्ते 15, 20, 25 कोमल, एक काली मिर्च चबा के पानी पियो, जठरा और ये सब ठीक रहेगा। अब तुमको सिखाता हूँ ध्यान। अब बैठे बैठे इनको प्रसाद देना। जो सुबह के बैठे हैं उनको प्रसाद कैसा दोगे मेरे को दिखाओ पहले। खाए थे अहमदाबाद में मशहूर पकौड़े वाला है, उससे 140 रुपए किलो हम भी मंगवाते थे, खाते थे, थोड़ों को खिला। हमारा आदमी सीख के आया और उससे भी तगड़े बनाए। उनको तो कमाना है तो जरा कच्चे पके, हमारे बच्चे अच्छे बनाते। अब माघ मास में 6 फरवरी आएगी षटतिला एकादशी। उसमें स्नान, तिल का उपटन, तिल मिला भोजन, तिल का दान, तिल का होम आदि तिल का प्रयोग करने से पुण्यदायी षटतिला एकादशी हो सकती है। 12 फरवरी को विष्णुपदी संक्रांति है, पुण्य काल है। दोपहर को 12:53 से लेकर सूर्यास्त तक 1000 गुना फल, 10,000 गुना फल होगा जप का। 17 फरवरी रविवार की सप्तमी है, लाख गुना फल देगी। सुबह सूर्योदय से लेकर 12:48 तक। आरोग्य का मंत्र जपोगे तो निरोग रहोगे। श्वास भरो तो रोको, मन में जपो, नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा। ऐसा 1.25 मिनट 1.5 मिनट श्वास रोक के जपो, फिर छोड़ दो। ऐसा 2-5 बार करो, फिर 1-2 बार श्वास बाहर रख के जपो, छोड़ दो। मंत्र सिद्धि होगी और रोग जल्दी आएगा नहीं। अथवा दूसरा मंत्र भी है आरोग्य के, तो आरोग्य का मंत्र जप लोगे तो निरोगता की सिद्धि, और वो आरोग्य का मंत्र पढ़ के पानी में किसी को दोगे तो वो भी निरोग हो जाएगा। ये साधुओं के पास टेक्निक होती है। बाबा जी ने जरा ये कर दिया, जरा वो कर दिया, जरा झाड़ा कर दिया, उसी से होता है मंत्र सिद्धि से। तो 17 फरवरी रविवार की सप्तमी है। भूल कर भी रविवार को की सप्तमी को संसारी व्यवहार ना हो और भूल कर भी झूठ कपट दगा बेईमानी मतलब पाप ना हो। जितना हो जाए पुण्य हो तो उसका लाख गुना फल होता है। 17 फरवरी याद रहेगी। और फिर 18 फरवरी भीष्म पितामह का श्राद्ध दिवस है। जिसको संतान नहीं होती तो भीष्म को तर्पण दे, अर्घ्य दे। 21 फरवरी जया एकादशी। ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पाप भी नाश होते और पिशाचत्व की प्राप्ति नहीं होती। वो आदमी पिशाच नहीं बन सकता, नहीं तो मुसोलिन पिशाच बन गया, इब्राहिम लिंकन पिशाच बन के व्हाइट हाउस में, पिशाच नहीं बनेंगे। ये एकादशी का व्रत करेंगे तो। 22 फरवरी तिल द्वादशी है। 22 फरवरी को स्नान में तिल हो, दान में तिल हो, होम में तिल हो, भोजन में तिल हो, तो वो एकादशी, भोजन मतलब फलाहार में, वो ब्रह्म पुराण में लिखा है वो एकादशी 22 फरवरी तिल द्वादशी मानी जाती है ब्रह्म पुराण में। वो व्याधियों को से रक्षा करेगी। 22 फरवरी तिल द्वादशी, तो ये तिल का उपयोग करोगे तो व्याधियों से रक्षा हो जाएगी। अब अपनी अपनी माला पकड़ो, गुरु मंत्र का कार्यक्रम पूरा करते। ओम नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंद यत्पत्र नेत्रः येन प्रसाद जो आया है सैंपल लाओ इधर। प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। सभी साथ में बोलेंगे
ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः ध्यानमूलं गुरुमूर्ति ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा ओम तम नमामि गुरुं परम् ओम तम नमामि गुरुं परम् ओम तम नमामि हरिं परम् ओम तम नमामि हरिं जो परम्। हरि का आत्मा है वो गुरु का आत्मा है, जो गुरु का आत्मा है वो हरि का आत्मा है। हरि निर्गुण निराकार है, कभी कभी साकार होकर पधारते, लेकिन हमारे गुरु तो अभी साकार है और निराकार भी है। मेरे गुरु का आदर करने से हरि गुरु का दोनों का आदर हो गया। गुरु को मन ही मन माला पहराओ। गुरु बोलते बेटा तू भी निराकार है, शरीर साकार यहाँ मर जाएगा तभी भी तू नहीं दिखेगा और रहेगा। मेरी माला समझ कर अपने गले में डालो और अपने निराकार आत्मा परमात्मा की शक्तियों को जागृत करो। अब तुमको बैठे बैठे वो पकोड़ा मिलेगा, थोड़ा थोड़ा चबा चबा के खाना, लेकिन ठहरो, उसके पहले पकोड़े के बाप का बाप भगवान का ध्यान सिखाता हूँ, करो। बच्चे बच्चियां ध्यान देना बेटे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती, बुद्धि शक्ति बढ़ती और भगवान प्रसन्न होते। ओमकार मंत्र जपना है। अभी बांटना नहीं, हाँ प्रसाद अभी मोर्चा संभालो, चारों तरफ प्रसाद बांटना शुरू करना। जब प्रसाद मिले तो जरा जरा चबा के खाना। इसकी टेस्ट कैसे, ऐसे पकोड़े कभी शायद ही तुमने खाए होंगे। मैंने कल खाए थे, आज भी खाऊंगा, पहले तुमको खिलाऊंगा। स्टॉल पे गर्मा गर्म बन रहे, अभी आए इधर भी, मैं वापस थोड़ी दूंगा, ले जाऊंगा, मैं खिलाऊंगा, खाऊंगा। तुम क्या करोगे? लंबा श्वास लो बेटे। मोहन, राधा, रमा, शिवा, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे में कंठ से भगवान का ओमकार स्वरूप जपूंगा, मुझे आनंद और बुद्धि मिलेगी, भगवान की प्रीति मिलेगी। कंठ से बोलते जाओ। आनंद आ रहा है, हंसी आए। दूसरी बार करोगे बेटे, लालियां करोगी, शाबाश है। लंबा श्वास लो। मनो ओम मनो आत्मा परमात्मा मेरे में प्रभु का। जैसे बच्चा बोलता न माँ, भैया, पिताजी, तो पिताजी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ऐसे परमात्मा प्रसन्न होते, बुद्धि भी बढ़ेगी, याद शक्ति भी बढ़ेगी, पेट की खराबियां भाग जाएगी, दिमाग की कमजोरी दूर हो जाएगी। कान में से उंगली मत निकालो। तीसरी बार करोगे, शाबाश है। 10 बार करोगे तो बहुत फायदा होगा। रोज करना, अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चों को सिखाना, अच्छी याद शक्ति, अच्छे मार्क आएंगे। वही बच्चे विश्व गुरु बनाएंगे भारत को। आप भी करवाना, आपके अड़ोस पड़ोस के बच्चों को भी। तीसरी बार कर लोगे, चौथी बार आनंद आ रहा है, खुशी हो रही है, भगवान प्रसन्न है, भगवान का प्रसाद आ रहा है। श्री कृष्ण ने यशोदा को सिखाया। 5वीं 6ठी बार कर लो।